अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जो नया टॉपिक करेंगे डेंसिटी एंड वॉल्यूम, क्लास 9 की फिजिक्स की बुक। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं। डेंसिटी एंड वॉल्यूम, द थ्री कॉमन फेजेस और स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सबको मालूम है स्टेट ऑफ मैटर कितनी है? स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, ये तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये तीन स्टेट ऑफ मैटर होती है। A solid maintain a fixed shape and fixed size। अब सॉलिड का जो होता है ना, वो एक सर्टन शेप होता है। अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल, इसका फिक्स एक शेप होता है और इसका फिक्स एक शेप और इसकी साइज भी एक फिक्स होती है सॉलिड की। ठीक है, if some force is applied it not readily change its volume। ठीक है, a liquid does not maintain a fixed shape, it takes on shape of its container। अब लिक्विड का जो है ना, वो एक कोई भी शेप नहीं होता। अगर आप पानी को किसी भी गिलास में डालें, बोतल में डालें, तो उसका शेप जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। बट लाइक अ सॉलिड इट नॉट रेडीली कंप्रेसेबल। अब ये जो है ना सॉलिड, ये कंप्रेसेबल होता है, इसको फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस होता है। ठीक है, पर लिक्विड जो है ना इतना कंप्रेसेबल नहीं है। एंड इस वॉल्यूम कैन बी चेंज सिग्निफिकेंटली ओनली बाय लार्ज फोर्स। अब इसको हम फोर्स लगाएंगे ना तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन लिक्विड का जो है ना इजीली वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसको लार्ज फोर्स लगाते हैं तब ये चेंज होता है। ठीक है, however a gas has neither fixed shape nor a fixed volume, it will expand to fill its container। अब गैस जो है ना, इसको ना ही तो एक फिक्स शेप होता है और इसका ना ही कोई साइज होती है। जिस कंटेनर में हम डालते हैं उसका शेप और वॉल्यूम वही लेता है। ठीक है, गैस। Often we find the large weight woods floating on the surface of water, however an iron needle sinks into the water, we say iron is heavier than wood। अब जो है ना, जो एक वुडन वेट लेते हैं, ठीक है, वुड्स का, वो फ्लोट करता है सरफेस ऑफ वाटर पर, लेकिन एक आयरन की नीडल लेते हैं, वो इनसाइड द वाटर हो जाता है। इसका मतलब है इसे आयरन इज हेवियर देन वुड। अब आते हैं कि मेजरिंग द वॉल्यूम। अब मेजर कैसे करते हैं वॉल्यूम को? ठीक है, फॉर डेंसिटी टू मेजर और कैलकुलेट वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब हम सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको मास भी मालूम होना चाहिए और वॉल्यूम भी। फॉर डेंसिटी वी नीड टू फाइंड आउट वॉल्यूम। ठीक है, most of solid geometrical shape have formula for their volume which is obtained through different parameters such as radius, height, depth, width, base and length, but for irregular object liquid and gas this approach is unusual। The volume of liquid can be measured with the help of cylinder and beaker। अब solid जो होते हैं ना, उसका हम वॉल्यूम उसके सर्टन एक फार्मूला होते हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विड और गैस के लिए अब लिक्विड के लिए हम एक सिलेंडर यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। Measuring cylinder is a glass or plastic cylinder with a scale measured in cubic centimeter or millimeter। अब आपको यहाँ पर एक देखिए 1.24 मेजरिंग सिलेंडर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी जो स्केल होती है ये सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में होती है। ठीक है, ये हम यूज करके इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं लिक्विड का। ठीक है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हेन अ लिक्विड इज poured इट राइजेस अ सर्टेन हाइट इन द सिलेंडर। अब आप बुक में देखें, हमने एक सिलेंडर, ये जो एक सिलेंडर पे वाटर ऐड किया हुआ है, तो ये जो पुट इनसाइड द सिलेंडर आप देखिए ये 17 रीडिंग जो आ रही है, ये वॉल्यूम है वाटर का। लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज नोटेड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ऑब्टेन्ड। अब जो ये 17 आ रहा है 70, तो ये है लिक्विड ऑफ वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, in order to read volume correctly we should keep the eye in level with the bottom of the meniscus of the liquid surface। अब meniscus किसको कहते हैं? ये जो आप वाटर का ये देख रहे हैं ना इस शेप पे,
इसको हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस। ठीक है, इसको हम एक आई से देखकर विजुलाइज करते हैं कि कौन सी रीडिंग हमारी आएगी। ठीक है, वॉल्यूम कितना है। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, a volume of about a liter or so can be measured using a measuring cylinder. When the liquid is poured into a cylinder, the level on a scale gives the volume. अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं। ठीक है जी, तो हमें वहां से रीडिंग मिल जाती है, स्केल जो है ग्रेजुअली अप होता है, इससे हमें हमारी वॉल्यूम मिल जाता है। मोस्ट मेजरिंग सिलेंडर हैव स्केल मार्क इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। इट शुड बी नोटेड that while recording the volume from cylinder, the eyes should maintain the level with the value. Angular observation may result a false reading of the volume. ठीक है, तो हमें सही तरीके से उसकी रीडिंग को रीड करना चाहिए और उस पर आई विजुलाइज करना चाहिए। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। अब रेगुलर सॉलिड का हमें कैसे फाइंड होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट एज अ रेगुलर शेप, सर्टन है उसका एक शेप हो, जैसे ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर, उसका सर्टन एक शेप हो। ठीक है, सिलेंडर हो, उसका हमें कैसे वॉल्यूम फाइंड होगा। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, अब आपका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ये बराबर होता है आपका लेंथ विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, इसके बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक का कैसे फाइंड होगा, लेंथ विड्थ और हाइट का। ठीक है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर। अब सिलेंडर का जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई आपका कांस्टेंट होता है और आर आपका रेडियस और ये आपकी हाइट होती है। ठीक है, सिलेंडर की, सही, तो ये हमें मिल जाता है। अब ये तो हो गया रेगुलर का। अब थर्ड है इर्रेगुलर सॉलिड। अब इर्रेगुलर फॉर्म में हो, ठीक है, उसका सर्टेन एक, जैसे ये रेक्टेंगुलर है, अब एक रॉक ले लेते हैं, उसका सर्टेन एक शेप नहीं होता। ठीक है, इर्रेगुलर शेप होता है, रेगुलर शेप नहीं होता। तो उसका हमें कैसे फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, आइए, फॉर एन इर्रेगुलर सॉलिड इस वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय lowering the object is partially filled measuring cylinder. The rise in the level on the volume scale gives the volume of that object as the volume of irregular solid is calculated by separating the original volume of liquid from the rise volume. अब आप एक सिलेंडर लें, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर, उसमें वाटर पोर करें। ठीक है, वाटर पोर, ये एक मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ तक ये एक सर्टन हाइट है, यहाँ तक मैंने वाटर फिल किया। अब जब मैं रॉक डालूंगा ना तो ये राइज होगा। अब ये यहाँ पर 15 रीडिंग थी, अब ये राइज होकर यहाँ पर 17 तक आ है। ठीक है, अब जो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग, अब रॉक डालने के बाद जो रीडिंग आई है 70 और पहले जो थी माइनस करेंगे, ये आ गई 20। अब ये जो 20 आ गया ना, ये आ गया उसका इरेगुलर रॉक का जो है वो वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम इज फाउंड, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम। अब ये जो आ गया आपका 70 से माइनस करेंगे 50 तो ये 20 आ गया। ठीक है, ये आपका इरेगुलर शेप का जो भी रॉक है या कोई भी चीज है उसका इस तरीके से वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अब आते हैं डेंसिटी। The term density of a substance is defined as the mass of substance per unit volume which it is denoted by Greek letter जो rho। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है कि डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको इस तरीके से, ये P नहीं है, ये रो है, इसको क्या कहते हैं, ग्रीक लेटर है ये रो। ठीक है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसको इस तरीके से। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी
pure substance object made a particular pure substance such as pure gold can have any size or mass but its density will be same. अब कोई भी आप गोल्ड ले लें तो उसकी एक सर्टेन डेंसिटी होती है, फिक्स होती है, ठीक है। कोई भी मास ले लें, कोई भी उसकी साइज हो, लेकिन उसकी सर्टेन एक फिक्स डेंसिटी होती है। In accordance with the above equation, mass of substance can be expressed as, अब यहाँ पर आप देखिए m is equals to rho वॉल्यूम, ठीक है। ये मास से फाइंड होगा इस इक्वेशन से, ऐसे ये भी यहाँ पर डिवाइड में है, ठीक है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई पर ये इक्वेशन बन जाएगी। द एसआई यूनिट फॉर डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब एसआई यूनिट डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब इसको यूनिट को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है। ये नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो माइनस की साइन आ जाएगी, पॉजिटिव साइन है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगी। समटाइम टेंस ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, समटाइम इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिखते हैं या ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। The density of aluminum is 2.70 gram per centimeter cube, which is equal to 2700 kilogram per meter cube. अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आपको एक कन्वर्सेशन है। अब एल्यूमिनियम में उसकी 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट क्या हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब आपको मालूम है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब हो जाएगा 10 पावर, ये स्क्वायर है तो इसका क्यूब कर देंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसके बराबर होता है। और 1 केजी में 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, 1 केजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2.70 मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में, ठीक है, तो डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, तो डिवाइड कराएंगे 1000 से, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर क्यूब में, ठीक है, तो यहाँ से उधर जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय पावर -6, ठीक है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर तो 1 डिवाइड बाय 10 पावर 6, ठीक है। तो इनको सॉल्व करें